सर्दियों का मौसम है और आप अब गीज़र खरीदने जाएंगे मार्केट में, तो जिस तरीके के गीज़र अवेलेबल है, एक तो आपके इलेक्ट्रिकल गीज़र्स अवेलेबल हैं जो कि इंस्टेंटेनियस और स्टोरेज दोनों तरीके के होते हैं। उसके अलावा हमारे मार्केट में गीज़र्स विद एलपीजी यूज़ एंड गीज़र्स विद पीएनजी यूज़ भी आते हैं, जो कि वो भी इंस्टेंटेनियस गीज़र ही होते हैं। लेकिन जब आप एलपीजी या पीएनजी वाले गीज़र यूज़ करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि आप जहाँ पर भी उसको लगाएं वो फुल्ली वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, क्योंकि उसमें से जो आपकी गैस बर्न होने से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसका रेशियो बहुत क्रिटिकल होता है। अगर वो ज़्यादा हो गया वो पॉइजनस होती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए आपका जहाँ पर भी आपने ये लगाया है, बाथरूम में लगाया है, तो एक तो एलपीजी सिलेंडर आपको बाहर रखना चाहिए, बाथरूम के अंदर आपको नहीं रखना चाहिए। और पीएनजी तो क्योंकि पाइप गैस है वो गीज़र के साथ ही ऐसे अटैच हो जाती है आराम से। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो आपका फुल्ली वेंटिलेटेड एरिया में रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकल गीज़र के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि आईएसआई मार्क, जो आपका पीएनजी और एलपीजी गीज़र्स हैं वो भी आईएसआई मार्क, ये सब मैंडेटरी से उसमें आते हैं। तो आप जब खरीदने जाएं तो आईएसआई मार्क गीज़र्स के ऊपर किसी भी तरीके का हो अवश्य देखिए, और उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए आप BIS केयर ऐप को डाउनलोड करिए। BIS केयर ऐप आपको iOS और एंड्रॉयड दोनों फ़ोन पे किसी भी ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको एक फ़ीचर दिखाई देगा टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द लाइसेंस ISI मार्क की। उसमें जाकर के जो आपने इक्विपमेंट ख़रीदा है उसके ऊपर एक CML नंबर दिया होगा, वो CML नंबर डालेंगे तो आपको उसकी वैलिडिटी, उसकी एक्यूरेसी, वो जेन्युइन है ये आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि ये गीज़र आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्मेंस है, या आपको उसकी कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम है, कोई उसकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है, सेफ्टी की प्रॉब्लम है, तो आप BIS केयर ऐप के थ्रू ही आप कंप्लेंट भी BIS को कर सकते हैं, जिसके ऊपर कि BIS उसका फिर रिड्रेसल कर सकता है।